आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज दर्शन करने के लिए आए हैं संत साही बाबा के आश्रम में, और ये है बांका जिला के मनियारपुर में। साही बाबा संत मंत्र के जो शाखा है उनके एक महात्मा हैं, संत हैं, आचार्य हैं। और अब इनकी परंपरा में और अभी चतुरानंद जी महाराज हैं गुरु के रूप में। संत मत का शुरुआत जो है महर्षि में ही बाबा के सानिध्य में हुआ। उन्होंने ही इस संत मत की अवधारणा दी कि सभी संतों का मत एक ही है, सबका सार एक ही है। और संत में ही बाबा जो हैं वो भागलपुर के कुप्पा घाट में, यानी कि वहाँ एक गुफा है, उसमें तपस्या करते थे। और ज्ञान की प्राप्ति जब हुई तो उन्होंने इस संत मत की अवधारणा रखी और एक संप्रदाय के रूप में, एक धर्म के रूप में इसकी प्रचार प्रसार की जोर शोर से इस क्षेत्र में जो है ये बहुत प्रचलित हुआ। उनके गुजरने के बाद फिर ये दो शाखाओं में बट गई। दो शाखाओं में मुख्य रूप से इसलिए कि दो आचार्य उनके बाद हुए। एक संत सेवी जी महाराज जो कुप्पा घाट आश्रम भागलपुर में ही रह गए, और दूसरे संत साही बाबा जो यहाँ पर आए मनियारपुर में। इन्होंने यहाँ पर एक संत परंपरा की नए प्रकार से शुरुआत की। यहाँ पर बहुत सारे खेत भी हैं, बगीचे भी हैं, और यहाँ पर संत कोई भी बैठकर सिर्फ ध्यान मगन तपस्या नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर रह करके वो खेती गृहस्थी भी करते हैं। और संत का परंपरा का जो एक आचरण होता है कि संध्या वंदन करना, पूजा पाठ करना और ध्यान करना, सत्संग करना, उस परंपरा को भी जीवित रखे हुए हैं। और साथ में एक भारत जो कृषि प्रधान देश है उसको भी जीवंत किए हुए हैं। यहाँ आप आएंगे, बहुत रमणीक जगह है, वो सभी परंपराएं आपको यहाँ पर दिखेगी। हम दिखा भी रहे हैं आपको। ये सब देखिए आश्रम है, और इसके पीछे ये बगीचा है। कुछ नए बिल्डिंग्स भी बन रहे हैं। बहुत सारे साधु महात्मा यहाँ रहते हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, और जब भी संत समागम होता है उस समय यहाँ लोग आते हैं और सत्संग में भाग लेते हैं। कुछ क्षण सत्संग का देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। माया का वर्णन पवित्र रीति से किया। यहाँ न पक्षपात कचुराता, वेद पुराण संत मत बात। यहाँ कछु पक्षपात न रखकर, यहाँ कुछ पक्षपात न रखकर वेद पुराण और संतों का मत कहता हूँ। ये सत्संग भवन है। शब्द यहाँ कहने का तात्पर्य भक्ति और ज्ञान में अंतर बतलाने के निष्पक्षता पूर्ण और भक्ति नहीं कहला सकती। संतों के रहने की अनुपम कहना निरर्थक है। राम के निर्माण में वर्तमान आचार्य जो है स्वामी चतुरानंद जी महाराज। इसके बाद ये बागवानी किया हुआ, बहुत ही न्यारी क्यारी बना हुआ है, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। पिकनिक के लिए भी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। एक साधुओं का सत्संग भी हो जाता है, एक माहौल भी बदल जाता है। यहाँ पर आप आकर के गलत नहीं सोच पाएंगे, ऐसा हमको लगता है। ये मुख्य भवन है जो गुरु जी के याद में बनाया गया है। बहुत ही ऐरावत हाथी का ये सुंदर सा स्वरूप, गेट पर दोनों तरफ गार्ड के रूप में कमल फूल लिए हुए। कई आकृतियाँ भी बनाई जाती हैं सुंदरता को दिखाने के लिए। वो पहले वाला जो है वो आश्रम हुआ जहाँ पर उनका बैठने का जगह संभवतः था साईं बाबा का। अभी उसमें गए थे, खिड़की से आपको दिखा भी रहे थे। और एक ये देखिए ओम का उच्चारण जो मुख्य रूप से संत मत में किया जाता है, ओम, उनका ये एक प्रतिकृति, और साथ में बगल में ये फूल।
उसके पीछे बगीचा है, सत्संग भवन है। सत्संग के लिए जब बड़ी भीड़ होती है तो आगे फील्ड भी है, वहाँ पर भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये जो बड़ा सा बिल्डिंग है पूरा शून्य है भीतर में और शांत है। इसमें बैठ करके आप सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बगल में ये बाहर में ये सब रमणीक जगह अलग अलग टहलने के लिए बनाए गए हैं, दर्शन करने के लिए बनाए गए हैं। अब चलते हैं इस ध्यान करने का जो ये महल है, इसमें जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ बोलेंगे तो बहुत ही आवाज़ गूंजता हुआ लगता है। ये बहुत बड़ा कैंपस है और पूरा गुंबदाकार बनाया गया है, देख ही रहे हैं। और ये मुख्य में बीच में जो है बाबा का फ़ोटो है। हो सकता है बाद में यहाँ पर मूर्ति बनाने की बात सोची गई होगी, अभी काम चल ही रहा है। यहाँ पर बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने बाबू के साथ बैठे थे, कुछ खेल भी रहे थे। वीडियो के 10 मिनट के बाद आपको वो वीडियो सब भी दिखेगा जो हम लोग भी खेलते कूदते यहाँ पर समय गुजारे हैं। अपने बच्चे को यहाँ ला करके हम अच्छे संस्कार डालने की कोशिश कर रहे हैं। बचपन से ही ये सब रहती है। ये सीढ़ी है अंडरग्राउंड, अंदर जाने का, नीचे जाने का, अभी बंद पड़ा हुआ है। और ये बाहर से जिधर से हम लोग अभी आए, ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ी है। अभी ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। कृपया शांति बनाए रखें। यहाँ पर बहुत ही शांत जगह है, ऐसा निर्देश है यहाँ पर। यहाँ से जब चलते हैं थोड़ा पीछे तरफ चलते हैं। अभी कुछ देर पहले वहाँ पर गए थे, शुरू में वहीं पर गए, फिर यहाँ आए। अगल बगल जो है आश्रम बने हुए हैं जिसमें महात्मा सब रहते हैं। संभवतः त्रिकाल संध्या यहाँ पर होता है, सुबह दोपहर शाम। यहाँ पर लोग आते रहते हैं और यहाँ पर जब आए तो लोग प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। ये देखिए, अभी जो उस पार से दिख रहा था वो यहाँ पर आए। ओम पहले भी दिखा चुके थे, फिर से रास्ते में आया। और जब ये पक्के बिल्डिंग नहीं बने होंगे तो उस समय हमको लगता है कि ये कच्ची जगह सब, ये कुप्पा घाट आश्रम में बना हुआ भारत माता का आकृति है। यहाँ पर ओम का आकृति, यही वो सत्संग भवन आश्रम है जिसमें हम लोग अभी गुंबज में गए थे, जो शांति वाला जगह था। बहुत ही विशाल ये गुंबज है। यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, जब जिला का संत मत सत्संग का जिला अधिवेशन होता है, ये खगड़िया जिला का है। इसमें पहले हमको लगता है कि साधु महात्मा सब रहते होंगे। अब जब पक्का मकान बन गया है तो ये खाली पड़ा हुआ है। हो सकता है कि फिर यहाँ तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन जानवर को बांधने के लिए गौशाला टाइप का भी ये दिख रहा है। ये गौशाला होगा। गाय सब चरती होगी, अभी कहीं होगी, दिन में आए हैं तो कहीं गई होगी चरने के लिए। आगे यहाँ पर कुआं है और बगल में जो है देखे हम कि गौ को खिलाने के लिए बहुत सारे भूसा पुआल जमा किए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, गाय वाला खाने का व्यवस्था था, वहाँ पे नाद बना हुआ है। ये विशाल कुआं, और हो सकता है कि अब मोटर पंप का समय आ गया है तो इसलिए इस कुआं का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, नहीं तो पहले इसका इस्तेमाल ज़रूर होता होगा। अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा है। आगे मोटर पंप लगा हुआ है तो उसका उपयोग होता होगा। ये आम का बगीचा है। यहाँ सभी को आम खाने की छूट रहती है आम के सीज़न में, और प्रसाद के रूप में मिलता भी है। आप कभी भी, हम भी आए तो यहाँ पर खाना खा के ही गए।
ये पीछे सत्संग भवन है, मतलब जहाँ पर सत्संग का आयोजन होता है, विशाल मैदान इस कैंपस से बाहर। और ये देखिए आप मंच का, स्टेज का, यहाँ पर परमानेंट स्टेज बना हुआ है, ध्वजा लगा हुआ है। यहाँ पर ही सत्संग का आयोजन होता है। ये बगल में मंदिर भी है। देखो बाबू, ये हमारा बाबू, हम लोग दर्शन करने आए थे। इसके बाद फिर आश्रम में घूमते हुए, खेलते कूदते, झूमते, तो देखो हमारे परिवार के बच्चे का फोटो वीडियो है, आप चाहें तो आगे देख सकते हैं। छोटा सा बच्चा मेरा 5 महीने का है। ये भी सोच रहा होगा कि हम कहाँ आए हैं। बच्चे की तो आदत होती है मुंह में हाथ डालने की। सत्संग ध्यान करने के लिए पहले हल्ला को कम करने के लिए ताली बजाने की ज़रूरत है। इसको ताली बजा रहे हैं। ताली में आवाज़ भले ना हो, बच्चे खुश तो बहुत हैं।
ऐसे कर गिरा के जूम कर दो जूम करके अपने चलो हो गया।